आइए आज हम दान के विषय में देखेंगे कि आज बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, वो अक्सर हमसे बात करते और बोलते हैं कि आपके दान दशमान देने के बाद भी, हमारा दशमान देने के बाद भी हमारे घर में, हमारे परिवार में शांति बनी हुई नहीं है। हमारे घर में वो शांति नहीं है। हम प्रभु के भवन में आते हैं, प्रभु की संगति करते हैं, प्रभु के वचन को याद करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में वो शांति नहीं है, वो आशीष नहीं है। वो कारण क्या है? आपका दान सही व पूरा ना देने के कारण आपके घर, आपके परिवार में भी सही पूरी आशीष नहीं है। उसका कारण यह है कि आपका जो दान दशमाल थे वो सही और पूरा ना देने के कारण आपके घर, आपके परिवार में वो सही और पूरी आशीष नहीं मिल पाती। वचन में से निकालेंगे हग्गे की पुस्तक 1 अध्याय, उसका हम 6 पद पढ़ेंगे। पुराने नियम की पुस्तक है हग्गे की पुस्तक, हग्गे 1 अध्याय का 6 पद निकालेंगे कि क्या कारण है कि हमारी आशीष रुकी हुई है। मलाकी से पहले मिलेगा आपको, नए नियम की पुस्तक से पहले मलाकी की आएगी, मलाकी के पहले जकरिया आएगा, जकरिया के पहले हग्गे आएगा, और सपन्या के पहले, सपन्या के बाद पेज नंबर है 1095। कोई पढ़ देना। 1 अध्याय का 6 पद। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते तो हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते तो हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते तो हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाते हैं वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। वचन क्या कहता है? क्या कारण है कि हमारी आशीष आज रुकी हुई है? क्या कारण है कि हम देने के बाद भी, हमारा दान दशमान देने के बाद भी हमारे घर में वो शांति नहीं है, वो आशीष रुकी हुई है? वो इसलिए है क्योंकि हम अपना दशमान बराबर और पूरा और सही नहीं देते। ये कारण है कि आज हमारे घर में वो आशीष वो वंचित है। वचन में क्या लिखा है? 6 बातें, एक हग्गे की पुस्तक 1 अध्याय के 6 पद में 6 बातें। पहली बात है कि तुमने बहुत बोया, आप लोग बहुत कमाते हो, बहुत आपने दिया लेकिन परंतु थोड़ा काटा, यानी कि आप परमेश्वर को देते हो लेकिन बहुत थोड़ा काटा। आप बोते तो बहुत सारा हो, आप घर में लाते तो बहुत हो, आप कमाने जाते तो हो, लेकिन आपने थोड़ा काटा। तुम खाते तो हो परंतु पेट नहीं भरता, क्योंकि वो खाने में परमेश्वर की आशीष नहीं है। तुम पीते तो हो परंतु प्यास नहीं बुझती, आप पीते तो हो पानी लेकिन आपकी वो प्यास नहीं बुझती, क्योंकि उस पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। तुम कपड़े पहनते तो हो परंतु गर्माते नहीं। क्यों नहीं गर्माते? क्योंकि परमेश्वर को उसमें आपने यीशु के लहू में अपने कपड़ों को ढाका नहीं है। और जो मजदूरी कमाते हो वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखते हो। आप जब कमाने जाते हो और जो महीने भर का आपका जो पैसा आता है वो आपके हाथ में आते ही आपके पल भर में आपका वो पैसा पूरा चला जाता है, और आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि मैंने अभी महीने भर कमाया और मेरे सारे पैसे कहाँ चले गए। वो इसलिए अगर आप मार्केट के लिए जाते हो, सब जन मार्केट गए हो यहाँ पर, तो आप लोगों ने कभी ऐसा करा है कि आप जो थैली लेके गए उसमें से छेदो और आपको लेके गए हो? छेद वाली थैली लेके गए और उसी में आपने सामान भरवा दिया, टमाटर रखवा दिए, प्याज रखवा दिया, सब रखवा दिया, और वहां से आप पैदल आ रहे हो तो क्या होगा? छेद वाली थैली अगर लेके जाओगे और उसमें आप अपना राशन का लेकर आओगे, आप सब्जियां मार्केट से खरीद के लाओगे, उसमें ढेर सारी आप सब्जी को भर के लेकर आओगे और थैली को ऐसे लेकर चलोगे, चलते चलते आप रास्ते से पैदल आओगे तो क्या होगा? घर पहुँचने तक कहाँ जाएगा? वो गिर जाएगा, वो आपको पता भी नहीं पड़ेगा, और वो जो छेद है उसमें से एक थोड़ा करते हुए वो सारी वस्तु गिर जाएगी, और जब आप घर पहुंचोगे तो आपको वो खाली नजर आएगी। वैसे ही हमारी कमाई है, जब हम परमेश्वर के आशीष से वंचित रहते हैं, जब परमेश्वर को हम सही दशमांश नहीं दे पाते, तब हमारे घर में भी ऐसी ही दशा होती है। जब हम कमा कर घर पे लाते तो है, लेकिन जब परमेश्वर को आशीषित नहीं करते, परमेश्वर के हाथों में वो अपनी तनख्वाह को नहीं सौंपते, तो वो छेद वाली सामान है। छेद वाले आप अगर अपने पैसों को आप अपने जेब में रखते हो और जेब भी फटी है तो क्या होगा? वो पैसे गिर जाएंगे। आपका पर्स, अगर आपका पर्स नीचे से फटा हो और आपने उसमें अपनी तनख्वाह रख दी तो क्या होगा?
वो भी गिर जाएंगे। उसी प्रकार ये आशीष है कि आप कमाते तो बहुत हो, लेकिन आपकी आशीष ना होने के कारण आपका दान, आपका दशवान परमेश्वर को पूरा और सही ना देने के कारण आपके पूरे परिवार में वो आशीष नहीं है। अगर हमारे मन में आशीष नहीं है, अगर हमारे घर में अगर आशीष नहीं है, और परिवार में अगर हमारे आशीष नहीं है, अगर हमारे बच्चे के बीच में आशीष नहीं है, एक पति पत्नी के बीच में अगर आशीष नहीं है, और आपकी कमाई आप जो कमाते हैं उस पेमेंट के बीच में अगर आपकी आशीष नहीं है, तो आपका बात यह है कि सही दान दशवान आज से देना शुरू करें। जब आप परमेश्वर को सही दशवान, सही दान परमेश्वर को जब दोगे और परमेश्वर से वो आशीष को मांगोगे, तो आपके जीवन में तुरंत आपके कल से आपके जीवन में वो आशीष आना चालू हो जाएगी। आप चर्च में क्यों आते हो? आप बताइए, आप चर्च में क्यों आते हो? आप चर्च में क्यों आते हो? वो आशीष पाने के लिए। आप चर्च में आते हो परमेश्वर की बातें सीखने। आप चर्च में इसलिए आते हो, परमेश्वर के भवन में इसलिए आते हो कि आप वो बातें सीख सको, ताकि जब आप 6 दिन तक जब अपने घर में रहोगे तो उस बातों को आप रिपीट करो, उस बातों पर अमल करो। जो बातें आपको बताई जाती है उस बातों को आप समझो, उस बातों के लिए आप 6 दिन यहाँ भवन में इसलिए आते हो कि मैं 6 दिन प्रभु, मैं 6 दिन अलग रहूंगा, मैं अपने घर में अपने परिवार में रहूंगा, मैं अपने काम पर रहूंगा, मैं अपने बिजनेस पर रहूंगा, मैं कुछ भी काम करूंगी तो प्रभु वो आशीष मेरे ऊपर बनी रहे। आप कमाने जाते हो, अगर आप 6 दिन तक काम किया तो आपको 6 दिन की ही पेमेंट मिलेगी। आपको ऐसा होता है कि आप 6 दिन काम पे गए और आपको 6 महीने की तनख्वाह मिल गई हो? ऐसा कभी किसी के साथ हुआ? क्या नहीं हुआ ना? तो मेहनत करना पड़ेगा आपको। जब आप जितना मेहनत करते हो आप उतना फल पाते हो। उसी प्रकार जब परमेश्वर के भवन में आप आते हो सप्ताह में, तो प्रभु से आप वो 6 दिन की आशीष को लेकर जाते हो। वो 6 दिन प्रभु आपको संभालता है, ताकि आप वो 7वें दिन जब प्रभु के भवन में आओ तो आप अपनी गवाही दो, आप परमेश्वर को धन्यवाद दो। और 6 दिन तक प्रभु ने आपको संभाला, किस प्रकार आपको अच्छा रखा, और आपके कम आशीषों पर, कम वस्तुओं पर प्रभु ने कितनी बड़ी आशीष दी, उस बारे में आप परमेश्वर के यहाँ के लोगों को बताओ, ताकि वो भी अनुग्रह पाए और मैं भी अनुग्रह पाऊं, वो आशीष मैं भी पाऊं और वो लोग भी पाए। इसलिए परमेश्वर के हम भवन में आते हैं। हालेलुया। हमारा दान दशमांश परमेश्वर को, हमें परमेश्वर को बराबर देने से परमेश्वर क्या करता है? हमारी चीजों पर आशीष देता है। किस किस चीजों का आप दशमांश दे सकते हो? लेवी व्यवस्था की पुस्तक निकालना, 27 अध्याय का 30 पद निकालना। लेवी व्यवस्था 27 अध्याय का 30 पद। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 27 अध्याय का 30 पद निकालना। पुराने नियम में आपको मिलेगा। कोई से पढ़ देना। 30 पद, पेज नंबर है 160। फिर भूमि की उपज का सारा दशवांश, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वो यहोवा ही का है, वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। वचन क्या लिखा है यहाँ पर? फिर भूमि की उपज का सारा दशवांश। इसमें 5 बातें। भूमि की उपज का सारा दशवांश, यानी भूमि में जो भी हम बोते हैं, जो भी हम काटते हैं, जो भी भूमि पे, ये संसार में जो भूमि पर है, वो सब का दशवांश प्रभु को हमें देना है। सारा दशवांश, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, यानी चाहे भूमि का बीज का मतलब आपकी जो फसल है, उस फसल में भी आप परमेश्वर को दशवांश दे सकते हो। वो फल, और यहाँ लिखा है बीज हो चाहे वृक्ष का फल, आप कोई भी आप जो बोते हो वो फल का भी परमेश्वर को दशवांश दे सकते हो। क्यों? क्योंकि वो यहोवा ही का है और यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। हमारी महीने भर की कमाई जब हम दान दशवांश को देते हैं तो बहुत सारी कमाई हमारी, बाकी हमारी जितना हमारे पास बचते हैं उन पर प्रभु आशीष देता है। आप थोड़ा कमाओगे तो प्रभु के हाथों में सौंपो। आप अगर कम कमाते हो, कम है, तो भी आप प्रभु के हाथ में सौंपो। प्रभु ये नहीं कहता कि आप सिर्फ पैसों का दशवांश दो, लेकिन अगर आपको पैसों में भी वो आशीष को पाना है, कि कम पैसों में भी अगर आपको अपने महीने भर का घर चलाना है, तो वो आशीष को अगर आप पाना चाहते हो, उस आशीष को अगर आप देखना चाहते हो, तो आप देना शुरू करो। आपको कम रुपए पैसों
में भी परमेश्वर वो आशीष देगा। आप अपने समय का दशवान दो, आपको प्रभु वो समय देगा कि आप परमेश्वर की संगति में बैठ सको। अगर आप प्रभु को समय का दशवान दोगे तो प्रभु आपको बदले में वो समय भी देगा। अगर आप अपने आवाज का दशवान दोगे तो प्रभु उसके बदले भी आपको आशीष देगा। अगर आप एक गवाही का अपना दशवान दोगे तो प्रभु उस गवाही का भी दशवान देगा। अगर आप बीज का दशवान दोगे तो प्रभु उस बीज का भी, उस फसल का भी आपको दशवान देगा। आपकी फसल थोड़ी से में भी बहुत सारी होगी। प्रभु क्या बोलता है, आपको समझ में आया कि आपको अपना दशवान आपके घर, आपके परिवार में वो आशीष इसलिए नहीं है क्योंकि आप सही और बराबर पूरी ईमानदारी के साथ परमेश्वर को नहीं दे रहे हो। वो ना देने के कारण आज हमारे घर में वो आशीष नहीं है, वो अनुग्रह नहीं है, वो हमारे घर में वो अपरंपार की वर्षा नहीं हो रही क्योंकि हमारे दशमांश ना देने के कारण। इसलिए आज से आप शुरू करें और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में आप पाने के लिए चालू रहेंगे। आप यहाँ से परमेश्वर को देना चालू करें, परमेश्वर की आशीष आपके पास में आती रहेगी। आइए हम आज के वचन में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई बाजू में सोता है तो आप एक दूसरे को उठाकर बोल सकते हो कि सोने का नहीं है। प्रभु के भवन में आए हो, प्रभु के भवन में क्या करना है, वचन को सीख के जाओ ताकि आप 6 दिन तक वो आशीष को पा सको। आज हम वचन में से देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक निकालना 13 अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय सबने निकाला नए नियम की पुस्तक 316 पेज नंबर है। इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय, उसका हम 1 से 6 पद तक पढ़ेंगे। 1 से 6 पद तक पढ़ने के पहले उसके ऊपर में कुछ लिखा है कि आपके वचन में, आपने बाइबल खोली, आपने देखा उसके ऊपर क्या लिखा है। 13 अध्याय के ऊपर में मसीही जीवन जीने के निर्देश, मसीही जीवन जीने का निर्देश उसमें दिया गया है। इब्रानियों 13 अध्याय का 1 से 6 पद तक कोई पढ़ देना। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजानों में सरदूतों का आदर सत्कार किया है। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उसके साथ तुम भी कैद हो, और जिसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी समझ कर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोने निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीग्रमियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। इसका हमने देखा कि ऊपर लिखा मसीही जीवन जीने के निर्देश। 1 से लेके 4 पद तक आपको इसमें बताया गया है कि हमको किस प्रकार अपने जीवन को जीना है, हमारा जीवन किस प्रकार होना चाहिए और किस प्रकार नहीं होना चाहिए। वो 1 से 4 पद तक बता रहा है। 5वां पद हमारा मुख्य पद रहेगा। 5वां पद में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। यहाँ पर आज हम वचन को देखेंगे और सीखेंगे। हमारा मुख्य पद रहेगा 5 पद में से सेंटेंस है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। आपको मालूम है इसमें सबसे लोभ का शब्द क्यों आया। तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, लोभ शब्द का अर्थ जहाँ आता है वहाँ पर लालच और अभिलाषा दोनों जन्म लेती है। यहाँ पर लिखा है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। लोभ का मतलब होता है लालच, और लालच के साथ अभिलाषा जन्म लेती है। जहाँ लालच और अभिलाषा होती है वहाँ हमारी देह, हमारा अंग कार्य करने पर मजबूर हो जाता है। किस प्रकार, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे अन्य विश्वासी हो, चाहे वो गैर विश्वासी हो। जहाँ पर लालच और अभिलाषा का शब्द होता है, जहाँ वो जन्म ले लेती है, वहाँ पर हमारी देह, हमारा अंग कार्य करने लगता, मजबूर हो जाता है लालच और अभिलाषा में। चाहे वो विश्वासी का हो, चाहे वो अविश्वासी का। एक विश्वासी के जीवन में भी कहीं ना कहीं लोभ होता ज़रूर है।
एक विश्वासी मसीही लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। एक मसीही विश्वासी या एक मसीही लोगों के जीवन में भी कहीं ना कहीं वो लोभ होता ज़रूर है। ये ज़रूरी नहीं कि वो किसी बड़ी वस्तु के लिए हो, छोटी से छोटी वस्तु के लिए भी आपका लालच या अभिलाषा हो सकती है। छोटी से छोटी वस्तु को, जैसे उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, चाहे वो एक पेन का हो, एक विश्वासी के जीवन में या एक गैर विश्वासी के जीवन की बात कर रही हूँ मैं। एक पेन का लालच हो सकता है, चाहे हो सकता है कि कोई बुक का हो, ऐसी बुक का हो, कोई हो सकता है कि आपके रुमाल का हो, किसी के रुमाल का। एक छोटी से छोटी वस्तु का भी लालच होता है। एक छोटी से छोटी वस्तु क्यों ना हो, चाहे वो हमारी पेन हो, चाहे हमारे रुमाल हो, चाहे हमारी पुस्तक हो, या किसी के घर का कोई आकर्षित वस्तु क्यों ना हो, मन में हमारे विचार जन्म ले लेता है। कैसे विचार जन्म लेता है आपको मालूम है? एक विश्वासी और गैर विश्वासी के, अगर आप किसी के घर में गए हो या आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में अगर वो विचार आ जाता है कि काश ये सामान मेरे पास होती, ये वस्तु मेरे घर में होती, काश मेरे पास ऐसा पेन होता, काश मेरे पास ऐसी बुक होती, इसका मतलब है कि आपके मन में वो विचार जन्म ले लेता है। वो आप ये सोचने लगते हो कि काश वो मेरे पास क्यों नहीं होता। हमारे मन से या हमारे विचारों में आता है। कहाँ आता? मन से डायरेक्ट विचारों में आता। हम सोचने लगते, जब हम कहीं जाते, वो बड़ी चीज़ के बारे में नहीं बात करी, छोटी से छोटी चीज़ों के लिए। या आप किसी के घर में जा रहे हो और कोई सीनरी अगर अच्छी टंगी है तो हम क्या सोचने लगता है? हमारा मन क्या विचार करने लगता है? काश ऐसी सीनरी मेरे घर में भी होती, ये मेरे पास भी होती तो कितना अच्छा रहता है। कहने का मतलब उस वक्त एक विश्वासी और एक गैर विश्वासी उस वक्त वो वस्तु को पाना चाहता है। उस वस्तु के लिए वो लालची और वो लोभ को, वो अपने भावनाओं को, तो वो शैतान की उपस्थिति में हो जाता है उस वक्त। कहने का मतलब आप जिस वक्त आपने मन में ये विचार किया कि आपके मन में ये विचार जन्म ले लेता है कि अगर आपको कोई वस्तु या कोई आकर्षित आपको कोई चीज़ करती है और आपने मन में सोच लिया कि काश ये मेरे पास क्यों होती तो कितना अच्छा रहता। अगर हमारे मन में ये बुरा लालच या बुरी अभिलाषा हमारे मन में किसी के प्रति आ जाती है तो इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में शैतान ने आपके मन में वो उपस्थिति बना ली है। शैतान ने आपके मन में, वो भावनाओं में आपकी जगह, शैतान ने अपनी जगह को बना दिया है। क्योंकि वहाँ हमारा शरीर, हमारे अंग, हमारे जो अंग के कार्य आरंभ हो जाता है। कैसे आरंभ हो जाता है आपको पता है? हमारा शरीर जब हमारे जीवन में, हमारे मन में जब वो लालच आ जाता है तो हमारा जो शरीर है, हमारे जो हर अंग है वो कार्य करने लगते हैं। किस प्रकार आपको पता है? हमारा हाथ, एग्जाम्पल के लिए मैं देती हूँ, हमारा हाथ जैसा कि पैसा कमाने के लिए तैयार रहता है, चोरी करने के लिए। अगर हमारे मन में पैसा कमाने की वो जो बुरी लालसा, वो लोभ आ जाता है, वो आकर्षित आ जाता है कि मुझे किसी भी तरह वो पैसा को कमाना है, तो हमारा हाथ, हमारे अंग, हमारे मन में जब शैतान आ जाता है, उस जगह में शैतान कार्य करता है तो हमारा शरीर भी ऑटोमेटिकली, हमारा शरीर भी वो कार्य करने लग जाता है हमारे हाथों के द्वारा। अगर हमको पैसे कमाने की अगर कुछ भूख रहती है, वो पैसा कमाने के लिए हम सोचते हैं कि हमें किसी भी प्रकार इतना पैसा हमको चाहिए, तो हम चोरी करने लग जाते हैं या इससे अधिक कुछ करने लग जाते हैं, या कोई भी हम काम करने लग जाते हैं पैसा कमाने की। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने के लिए हम तैयार रहते हैं, हम मारपीट करने को तैयार रहते हैं, हम किसी का हत्या करने को हमारे हाथ तैयार रहते हैं। हमारा मुंह, जैसे कि दूसरों को दोष लगाने के लिए, गाली देने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है। हमारा मुंह कब होता है? जब शैतान हमारी उपस्थिति में हो जाता है, तब हमारे शरीर, हमारे अंग ऑटोमेटिकली वो कार्य करना शुरू कर देता है। हमारी आंखें, जैसे कि कीमती कोई आकर्षित वस्तु को पाने के लिए हमारे मन में वो लोभ उत्पन्न होता है, वो उसको पाने की वो जिज्ञासा उत्पन्न हो पड़ती है, वो हमारी लालसा हमारे मन से उत्पन्न होती है, हमारी आंखों के द्वारा। हमारे कदम गलत मार्ग पर चले जाते हैं। हमारे कदम जो है, हमारे पैर, वो कदम हम गलत रास्तों पर लेकर आ जाते हैं। इन सारे कार्यों को पूरा करने का परिणाम आपको पता है क्या होता है? आपके हाथ, आपके पैर, आपका शरीर आपके कंट्रोल में नहीं रहता, और जब शैतान की उपस्थिति में आ जाता है तो इसका परिणाम क्या होता है? हालेलुया। इन सारे कार्यों का परिणाम आपका यह होता है कि परमेश्वर की आज्ञा का आप उल्लंघन करते हो, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। क्योंकि यह सारे कार्य किसके? आपको मालूम है, ये जो मैंने आपको बताया हाथ पाँव के और ये मुंह के जो आपको बताया मैंने अभी, ये सारे कार्य किसके आपको पता है? शैतान के ये हथियार है, शैतान के हथियार है। जो
हमको हमारे शरीर को निर्बल बनाना चाहता है। हमारे शैतान की हत्यारे हमारे मुंह को वो कंट्रोल करना चाहता है, हमारे हाथों को कंट्रोल करना चाहता है, हमारे शरीर को हमारे मन में उपस्थित हो जाता है। ये सारे कार्य शैतान का हथियार है। शैतान का हथियार जहाँ आ जाता है वहाँ पर हमको वो निर्बल बनाता है, हमें कमज़ोर बनाता है, हमें अपने शरीर से दुर्बलता से बनाता है, हमें दुर्बलता पैदा करता है। ये सारे कार्य से हमारे अंग को बर्बाद करता है, हमारी पवित्रता को। हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, जो बाड़ा हमारे शरीर के चारों तरफ बांधी जाती है, जब हम प्रार्थना करते, जो सुरक्षा का बाड़ा हम अपने जीवन में बांधते, वो पवित्रता को नष्ट करके वो परमेश्वर से दूर करता है। शैतान का हथियार, शैतान आपको आपके शरीर के अंगों के द्वारा आपको परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर से दूर करता है। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, व्यवस्था के विवरण की एक पुस्तक निकालना आप लोग, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय का 21। सभी लोग निकालना जल्दी, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय का 21 पर। हालेलुया। कोई नींद तो नहीं आ रही? सोने वाले बोलो हालेलुया। बहुत लोग सो रहे लगता है। जागने वाले बोलो हालेलुया। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय का 21 पद पढ़ेंगे। गिनती के बाद मिलेगा आपको व्यवस्था की पुस्तक 5 अध्याय का 21 पद। जोर से पढ़ेगा कोई। पेज नंबर है 222। तू न किसी पत्नी का लालच करना और न किसी के घर का लालच करना, न उसके खेत का, न उसके दास का, न उसकी दासी का, न उसके बैल का या गधे का, न उसकी किसी और वस्तु का लालच करना। वचन में यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हमें किस चीज़ों का लालच नहीं करना। पहले किसी की पत्नी का लालच ना करना, किसी के घर का लालच ना करना, ना उसके खेत का, ना उसकी दास का, ना उसकी दासी का, ना उसके बैल का, ना गधे का, ना उसकी किसी भी वस्तु का लालच करना। ये परमेश्वर ने वो 10 आज्ञाओं में ये आज्ञा दी है परमेश्वर ने कि हमें किसी वस्तु का, किसी चीज़ का हमें लालच नहीं करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि लालच नहीं करना, क्योंकि हमें लोभ, लालच, अभिलाषा से बचना है। ये सब चीज़ों से हमें बचना है। क्यों बचना हमें? क्योंकि हमें परमेश्वर ने हमें सारी वस्तुएं देना चाहता है। परमेश्वर आपको ये सारी वस्तुएं देना चाहता है। कौन कौन सी? आपको गधे, बैल सब देना चाहता है, आपको जायदाद देना चाहता है। परमेश्वर आपको अपना जीवन देना चाहता है, आपको धन संपत्ति देना चाहता है, जबकि परमेश्वर हमें सारी वस्तु देना चाहता है। लेकिन हम परमेश्वर से ना लेकर शैतान से लेना चाहते हैं। हमारी क्या गलती होती है आपको पता है? कि हम परमेश्वर जब ये सब वस्तु हमें देना चाहता है, लेकिन हम परमेश्वर को छोड़कर शैतान से वो वस्तुओं को लेने के लिए चले जाते हैं। हम शैतान से वो लेने के लिए चाहते हैं। अपने जीवन को हम बर्बाद करके हम वो वस्तुओं को पाना चाहते हैं जो संसार में हमें सुख सुविधा देगी। हमें लगता है कि वो ऐशो आराम की हमें जिंदगी पाने के लिए हम अपने जीवन को बर्बाद कर देते और उसकी वो वस्तु को पाने के लिए हम लग जाते। लेकिन वचन में आगे लिखा है, हम वचन देखेंगे। पहले वाले वचन पे आप आ जाइए जो हमने निकाला था, इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय का 1 से 6। हाँ, और यहाँ पर क्या लिखा है? 5 अध्याय में हमने देखा तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तो हमने लोभ के बारे में देखा। और आगे क्या लिखा है? और जो आप लोग का निकला इब्रानियों 13 अध्याय का 5 पर, पेज नंबर है 316। वचन में यहाँ लिखा है और जो, नीचे की सेकंड लाइन लिखी है 5 अध्याय की, और जो वचन में आगे लिखा है कि और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, उसी पर संतोष करो। जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। संतोष का शब्द आता है, वह संतोष का अंतर हम बताते हैं। संतोष का मतलब होता है कि आपको धीरज रखना, आपको कुछ देर वहाँ ठहरना,
जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में खुश रहना संतोष का मतलब है। यहाँ वचन में लिखा है कि और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। संतोष मतलब आपको धीरज धरना है, कुछ देर रुकना है और आपको इंतजार करना है। किस चीज का इंतजार करना है कि, और ये दो शब्द हम पर लागू होते हैं। हम देखते हैं कि जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहना है। परमेश्वर हमको क्या क्या देता है कि आप उसी में खुश रहो जो आपके पास में है। और ये दोनों शब्द यहाँ पर लागू होते हैं। यहाँ पर हम प्रभु देखना चाहता है हमें, प्रभु हमको रुकने के लिए बोल रहा है। संतोष शब्द क्यों लिखा वहाँ पर? क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप वहाँ पर धीरज धरकर खड़े रहो, कुछ देर रुको और आप देखो जो आपके पास है उसी में संतोष करो। वहाँ पर रुक कर आप देखो, क्योंकि प्रभु आपको यह देखना चाहता है, प्रभु आपको परखना चाहता है, प्रभु आपके मन को जांचना चाहता है, प्रभु आपको देखना चाहता है कि आप परमेश्वर के लिए कितना समर्पित हो। परमेश्वर आपके विश्वास को परखना चाहता है, वो देखना चाहता है कि आपका मन, हमारा हाथ प्रभु की तरफ विनती के लिए उठता है कि शैतान की तरफ। जो हमारे पास है उसी में हमें संतुष्ट रहना है। हमारे पास अगर एक घर हो या उसके अंदर कोई सामान ना हो चलेगा, लेकिन आपके पास एक घर है और प्रभु ने आपको वो घर दिया है तो आपको उसी पे संतुष्ट रहना है, ना कि आपको ये सोच के रहना है कि मुझे इस घर को कैसे भरना है, इस जगह नहीं करना। आपको क्या कुछ देर रुक कर धीरज धरना है। वहाँ पर आपको कुछ रुक कर परमेश्वर की वो आशीष को लेने के लिए आपको खड़े रहना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमारे पास एक घर आ जाता है और वो घर खाली है तो हम क्या करते हैं, हमारे मन में क्या उत्साह होती है कि ये घर किसी भी तरह मैं भर दूं, मैं अपने सामानों से भर दूं, मेरे घर में हर एक ऐश्वर्य आराम की सुविधा आ जाए, मेरे घर में फ्रिज हो, लाइट हो, और मेरे घर में डेकोरेशन का सामान हो, मेरे घर में कूलर हो, मेरे घर में सब। हम इस जिज्ञासा में रह जाते हैं और हम क्या करते हैं, परमेश्वर को छोड़ के हम शैतान की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन वचन क्या लिखा है यहाँ पर कि जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। संतोष करने का मतलब आप वहाँ पर ठहरो, वहाँ पर रुको और परमेश्वर की आशीष को देखो। क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है कि मेरे बच्चे उसी में खुश है कि नहीं है, मेरे बच्चे मेरे पास, हमारा मन अपना हाथों को मेरी तरफ विनती के लिए बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते। वो देखता है परमेश्वर रुक कर कि मेरे बच्चे शैतान की तरफ बढ़ रहे कि मेरी तरफ बढ़ रहे। अगर हमारे हाथ, हमारे मन प्रभु की तरफ उठते हैं तो प्रभु हमें क्या देता है, हमें हिम्मत देता है, साहस देता है। और प्रभु हमसे कहता है कि मैं हूँ तेरे पास कुछ भी नहीं, तेरा घर खाली है तो भी मैं तेरे पास हूँ। अगर हमारा हाथ, हमारा मन प्रभु की ओर उठता है तो प्रभु हमें हिम्मत देता है। प्रभु हमसे कहता है कि मैं हूँ तेरे पास, तू चिंता मत कर, तू परेशान मत हो। क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे पास हूँ। और वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है वो, हम एक वचन और निकालेंगे फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय का, फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय का 4 पर सभी लोग निकालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय का 4 से 7 पद तक जोर से जल्दी से पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। वचन क्या लिखा है यहाँ पर हम देखते हैं फिलिपियों 4 अध्याय के 4 से 7 पद में। पहला 4 पद हमने पढ़ा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। और बताता है यहाँ पर कि दूसरा पद बताता है इसी के नीचे 5वां पद कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहना सीखना है और चिंता नहीं करना। क्यों नहीं चिंता करना? क्योंकि प्रभु निकट है। और 6 पद में क्या बताता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, धन्यवाद उपस्थिति में किए जाए। किसी भी बात की चिंता मत करो,
परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो हमारे हाथ निवेदन किस चीज़ के लिए उठना चाहिए। 6 पद बताता है, अगर हमें किस चीज़ की चिंता है तो हमारे हाथ इसलिए उठना चाहिए। 6 पद में तीसरी लाइन में लिखा है कि हमारे हाथ क्यों उठना चाहिए। निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ हमें परमेश्वर के सम्मुख आना। हमारे हाथ निवेदन, प्रार्थना और विनती के लिए प्रभु की तरफ हमारे हाथों को हमें बढ़ाना है। 7 पद बताता है, तब तुम परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। तुम्हारा हृदय तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं ना कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर का प्रेम, उसकी महानता, उसकी सामर्थ को प्रकट करता है उन लोगों के लिए जो अपने आप को निश्चयता के साथ में प्रभु के बच्चे कहते हैं कि मैं प्रभु की संतान हूँ। उन लोगों के लिए कि जो कहते हैं कि मेरा निश्चय विश्वास प्रभु पर है, मैं जैसा भी हूँ प्रभु का हूँ, मेरी आवश्यकता, मेरी चिंता प्रभु पर निर्भर है, मेरी देह, मेरा अंग महिमा करने के लिए है, प्रभु के लिए समर्पित है। पौलुस अपने वचन में आपको पता है हमें क्या बताता है कि हमें दौड़ना है। अगले बार हमने वचन देखा था कि हमें तैयार रहना है परमेश्वर के दौड़ने के लिए, हमें तैयार रहना, अपने पाँव को तैयार करना। अगले बार का हमारा विषय था कि हमें अपने पाँव को तैयार करना है। पौलुस अपने वचन में कहता है कि हमें दौड़ना है। दौड़ना है, किस प्रकार दौड़ना है? तुम वैसे ही दौड़ो जिसे तुम्हें जीत सको। तुम्हें कैसे दौड़ना है ताकि तुम जीत सको, उस प्रकार हमें दौड़ना है। दौड़ने से पहले हमें जानना है कि हमें कौन है। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16 पद में क्या लिखा है, किसी को याद है? 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 16 पद हमारे मुख्य वचन है। क्या आप किसी को याद है क्या? 1 कुरिन्थियों 3:16, मसीह के वचन को अपने हृदय में क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। यानी परमेश्वर, हमको जानना है कि हम कौन है। हम परमेश्वर के मंदिर है। अब मंदिर में का संबंध होता है मन से। हालेलुया। हमारे मंदिर से मन का संबंध होता है। अपने मन को परमेश्वर के लिए तुल्य बनाना है हमें। हम कैसे बन सकते हैं? आपको पता है, पहला हमारी दौड़ होना चाहिए कि हमें जानना। वचन द्वारा हमें प्रभु को जान सकते हैं, क्योंकि वचन में प्रभु का भेद है। वचन में क्या गुण आपको पता है? ये जो हम बाइबल पढ़ते, जो वचन हम याद करते हैं, इस वचन में क्या है आपको मालूम है? ये प्रभु को दर्शाता है। वचन में ये गुण है कि प्रभु के चरित्र को दर्शाता है। वचन में प्रभु की सच्चाई है, एक समुद्र और एक सागर की तरह है। आपको मालूम है प्रभु एक कुंड के समान है। आपको मालूम है कुंड का मतलब? आपको समझ गया कि प्रभु एक कुंड के समान है। आपने कुएं देखे? सभी ने देखे? प्रभु एक कुंड के समान है। जब हम उस कुंड में अपना हाथ डालोगे उस तल को पकड़ने के लिए, तो उतना ही वो नीचे जाता रहेगा। उसी प्रकार तल का मतलब आपको समझा कि कुएं की गहराई में जितना हम हाथ डालेंगे उतना ही हम नीचे जाते जाएंगे। उतना ही जितना कि हम वचन को अध्ययन करेंगे, उतना हम प्रभु की सच्चाई को, प्रभु के चरित्र को, प्रभु के स्वभाव को पूर्ण रीति से हम समझ पाएंगे। कब समझ पाएंगे? प्रभु एक कुएं के समान है। वचन को उठाओ और वचन को पढ़ो। आप उतनी गहराइयों में जाओगे, उतनी ही आप ऊपर उठाए जाओगे। कुएं के अंदर क्या खासियत आपको मालूम है? कुआं जितना गहरा होता है, जितना अंदर गहराई होती है उसमें, उसका पानी उतना ही ठंडा होता है। उसी प्रकार आपको अगर परमेश्वर के सामर्थ को पाना है, वो आश्चर्य कर्म को पाना है, तो आपको वचन में और अंदर जाना पड़ेगा। वचन को बाइबल खोलना पड़ेगा, वचन को पढ़ना पड़ेगा और वचन को समझना पड़ेगा। आप उतनी ही गहराई में जाओगे, क्योंकि प्रभु एक कुंड के समान है। जितना हम हाथ डालेंगे उतना हम उसके अंदर जाएंगे। प्रभु के वचन को आप जितना खोलोगे, जितना निकालोगे, जितना पढ़ोगे, उतने आप गहराइयों को समझ पाओगे कि हमारा जीवन कैसा है। आपको मालूम है, हम अपनी तुलना प्रभु के कार्य से करिए। प्रभु यीशु मसीह ने जब बहुत सारे कार्य किए, प्रभु यीशु मसीह ने दुश्मनों से भी प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह ने, यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए थे, तो उसके बाजू में एक पापी व्यक्ति था, उसने भी पाप किया था, लेकिन उससे भी परमेश्वर ने प्रेम किया। परमेश्वर का जीवन हमको यह सिखाता है कि हमें भी उनके समान अपने जीवन को बदलने वाला बनना, हमें भी दूसरों को माफ करने वाला बनना है। क्या हमारा जीवन कैसा है? क्या किसी प्रकार के आपको सोचना है? क्या आपके किसी भी प्रकार के आपके जीवन में कोई खोट तो नहीं है? क्या आपकी दौड़, हमारी दौड़ कोई गलत रास्ते पे तो नहीं जा रही? क्या हमारी राहें, हमारी उपदेश सही है कि नहीं है? यह हमें प्रभु को जानकर ही हम
अपने आप को बदल सकते हैं। आपको अगर अपने आप को बदलना है तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में आपको जानना पड़ेगा। दूसरी दौड़ है हमें परखना। क्या हम संसारिक लोगों में तो नहीं है? आपको अपने आप को परखना है। क्या आप रुपए पैसे को कमाने के लिए दौड़ तो नहीं रहे? क्या आपके भाई, आपके बहन, आपके बच्चे वो सुख सुविधा देने के लिए आप उनके लिए दौड़ तो नहीं रहे? क्या आप प्रभु के लिए दौड़ रहे हो? क्या आप अपना विश्वास, ज्ञान, बुद्धि पर ध्यान नहीं, कहीं हम नाशवान मुकुट पाने के लिए तो नहीं दौड़ रहे? आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी दौड़ कहाँ चल रही है। हमारी दौड़ परमेश्वर की ओर देख कर चल रही है। हमारा निशान कहाँ पर है? हम किसकी तरफ देख कर दौड़ रहे हैं? ये हमें परखना बहुत ज़रूरी है। परंतु हमें याद रखना है कि हम कौन है। हम परमेश्वर के मंदिर है। हमारे अंदर परमेश्वर वास करता है। इसलिए हमें ये हमें साहस के साथ, पूर्व निश्चय के साथ हमें चलना है। क्या मेरा या आपका स्वभाव कैसा है? ये आपको और मुझे जानना है। क्या मेरा या आपका स्वभाव कैसा है? हम अपने आप से आपको पूछना है, क्या आप अपने स्वभाव को परमेश्वर के जैसा आपने अपने स्वभाव को बदला है? क्या आपने या मैंने या किसी परिस्थिति में हम उसकी उपस्थिति में अपने जीवन में चाहते हैं कि नहीं? क्या मैं या आप उस उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में है कि नहीं है? जीवन में यह हमें सोचना है कि हमें किसकी उपस्थिति चाहिए हमारे जीवन में। शैतान की चाहिए कि हमें परमेश्वर की चाहिए? हमारे जीवन पे कौन राज्य करना चाहिए? परमेश्वर करना चाहिए कि शैतान करना चाहिए? ये हमें सोचना है। जो वस्तु हमारे पास है, क्या मैं उसी में संतुष्ट हूँ या नहीं हूँ? क्या आपको या मुझे विश्वास है कि केवल प्रभु ही हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा? अगर यह नहीं है तो आज ही आपके पास दो रास्ते हमारे सामने, प्रभु ने दो रास्ते रखे। हमारे जीवन में दो रास्ते आए हैं, एक अनंत जीवन का और एक अनंत आग का। अनंत जीवन का मतलब है परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हम कौन है? जब हम गुनाह में पड़े थे तब यीशु मसीह ने हमें बचाया। जब यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, हम मेरे जीवन को आपके लिए, मेरे जीवन को बदलने के लिए उसने वो पीड़ा को सही, मेरे गुनाहों को माफ़ करने के लिए यीशु मसीह ने अपना खून बहाया ताकि हम वो अनंत जीवन को चुन सके, वो अनंत जीवन को हम पा सके। और दूसरा है अनंत आग। वो आपको कुछ देर के लिए, वो है शैतान। और अनंत आग का मतलब है कुछ देर के लिए आपको सुख देगा, लेकिन आपका जीवन, आपका मन, आपके शरीर को वो आग में डाल देगा, वो आग के तड़प में डाल देगा, वो आग में डाल देगा। वो आपको कुछ पल भर की सुख देगा, लेकिन उस सुख में आग, वो तड़प होगी, वो कष्ट होगा कि आपका जीवन को वो बर्बाद कर देगा। परमेश्वर ने आपको दो रास्ते दिए हैं। दो रास्ते में से आपको कौन सा चुनना, आपको वो डिसाइड करना है। आपका रास्ता अगर प्रभु है अनंत जीवन का, तो आप उस रास्ते पर चलो। अगर अनंत आग है तो शैतान को चुनो, क्योंकि दोनों को अगर हम लेकर चलेंगे तो हमारा जीवन बर्बादी होगा, हम अपने जीवन को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए हमें रुक कर ये सोचना है कि हमें प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में चाहिए कि हमें शैतान की उपस्थिति हमारे अपने जीवन में चाहिए। क्योंकि अगर प्रभु की उपस्थिति रहेगी तो हमें अपने आप को, अपनी सारी चिंता को प्रभु पर डालना है। और अगर शैतान की उपस्थिति चाहिए तो प्रभु को छोड़ के हमें शैतान की तरफ ही चले जाना चाहिए। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। प्रभु आपको ऐसी संतान बनाना चाहता है, प्रभु आपको ऐसा सुख देना चाहता है, वो आपको आशीष बनाए देना चाहता है, अपनी आशीष आपके ऊपर बनाए रखना चाहता है कि आप वो प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने में लगो, प्रभु की बातों में प्रसन्न रहो। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु में सदा आनंदित रहो। अगर प्रभु में हो तो प्रभु में आनंदित रहो। आप किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक चीज़ को आप परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। आप अपने जीवन को सौंप दो अपने परमेश्वर के हाथ में, आपके फ्यूचर को आप अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपो। आप अपने आने वाले कल को, कि आपके साथ क्या होगा ना तो आप जानते हो ना मैं जानती हूँ, लेकिन जब हम अपने आने वाले कल को, अपने भविष्य को, अपने हर एक ज़रूरतों को, अपने आज को जब परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना। हमें सिर्फ आनंद करना है, प्रभु में आनंद करना है, संगति करना है और प्रभु की बातों में हमें और गहराइयों में आगे बढ़ना है। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित दे। आइए आप सभी लोग खड़े हो।